काकुल एकेडमी ने 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब जश्न आज़ादी के आगाज और आर्मी चीफ के खिताब की जिस रिवायत का आगाज किया है, इस बार इसकी अहमियत पिछले सालों की निस्बत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि 12 अगस्त को ही तो ISPR ने साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को तहवील में लेकर एक मुख्तसर मगर धमाकेदार बयान जारी किया था, जिसमें टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम स्कैंडल में साबिक स्पाई चीफ की जानिब से आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की बात की गई थी। फौजी तहवील में लेने की खबर किसी धमाके से कम नहीं थी, मगर अगले पैरा में इससे भी बड़ा धमाका यह कहकर किया गया था कि इनकी जानिब से रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों के मुतअद्दिद वाकयात सामने आए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। हमीद गुल के बाद ISI सरबराह के तौर पर जो शोहरत लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद फ्रॉम चकवाल के हिस्से में आई, वो किसी और को नसीब ना हो, लेकिन इन दोनों अफसानवी किरदारों की फौज से रुखसती गैर रिवायती और मुतनाज़ रही। फैज हमीद को क्यों निकाला का जवाब तो तलाश करने की जरूरत नहीं, लेकिन फैज हमीद तो अगले आर्मी चीफ बनकर और इमरान खान के साथ अगले 10 साल तक चाइना मॉडल वाले हुक्मरान बनने के मंसूबे बनाए बैठे थे। दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी की गैर मामूली शोहरत रखने वाली ISI पर इनकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि इनके मातहत किसी खौफे एहतसाब के बगैर साबिक वजीर आजम की साहिबजादी तक को स्मैश करने की धमकी देते फिरते थे। पार्लियामान के ऐवान बाला यानी सेनेट में अक्सरियत को चंद लम्हों में अकलियत में तब्दील करने पर कादिर थे और बकौल इमरान खान कानूनी बिल्स की मंजूरी के लिए इत्तेहादियों और आईनी तरामीम के लिए अपोजिशन जमातों को गले में रस्सी डालकर आराम से खींच लाया करते थे। ऐसे में इनकी गिरफ्तारी जमहूरी निजाम में फौजी अदालतों के कयाम, भुट्टो की फांसी, बेनजीर भुट्टो के सरेआम कत्ल जैसी बड़ी खबर थी और बाज़ सियासी अनासिर के लिए तो सकूत ढाका जैसी शॉकिंग इतला भी थी। इनकी गिरफ्तारी के हवाले से आए रोज ये कहा जाता था कि हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। मलफूफ अंदाज में अंदरूनी बगावत की धमकियां दी जाती थी। लिहाजा सूरत हाल मुतकाजी थी कि जिस जनरल आसिम मुनीर को कैदी नंबर 804 रोजाना इल्जामात लगाकर धमकियां देता है, इस गिरफ्तारी और फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल की कार्रवाई के ऐलान के बाद इसकी बदन बोली का बगौर जायजा लिया जाए। वैसे काकुल की तकरीर के अल्फाज तो अहमियत रखते हैं, क्योंकि वो मुस्तकबिल की पॉलिसी और सोच का पता देते हैं, लेकिन इनके लहजे की घनघरज, आवाज की मजबूती और चेहरे का एतमाद बता रहा था कि इस गिरफ्तारी से पहले बहुत सा ग्राउंड वर्क कर लिया गया है। इस्लामाबाद की आजाद फिजाओं में उड़ान भरते हुदहुद की तला के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले 4 अहम तरीन सरबराहों के इजलास में हालात का मुकम्मल और तफसीली जायजा लिया गया। फिर जेर जमीन पनपती साजिशों को नाकाम बनाने के जिम्मेदारों से मुशावरत हुई और यूं उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस के लिए तकरीर भी हुई, जिसमें लाखों आसिम मुनीर और सियासतदानों को कुर्बान करने की बात हुई। अगले मरहले में स्मार्ट स्पाई चीफ को बुलाकर चार्जशीट से आगाह किया गया। इन्हें रावलपिंडी वाली रिहाइशगाह ना छोड़ने की हिदायत हुई और फिर 24 घंटों के बाद तहवील में ले लिया गया। बज़ाहिर तो बरादर खुर्द की वारदातें और टॉप सिटी इनकी गिरफ्तारी नुमा तहवील की बुनियादी वजूहात करार दी जाती हैं, लेकिन गहराई से देखें तो वजूहात कुछ और हैं और चार्जशीट बहुत तवील है। लेकिन इनकी गिरफ्तारी का मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या बन रहा है, ये देखना भी जरूरी है। हमारे दोस्त मुबशिर जैदी तो कहते हैं कि अरेस्ट ऑफ जनरल फैज हमीद इज द फर्स्ट साइन ऑफ कोर्स करेक्शन बाय द मिलिट्री, और इनका ये तबसरा हुदहुद के बकौल दुरुस्त भी है और फैसल वावडा भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन हालात किस रुख जा रहे हैं ये देखना भी जरूरी है। हुदहुद बता रहा है कि प्रोजेक्ट इमरान खान लपेट तो 9 मई को ही दिया गया था, मगर अब इसकी फाइल भी बंद करके दाखिले दफ्तर कर दी गई है और फिर इस दफ्तर को भी 7 ताले लगा दिए गए हैं। लेकिन हालात में मौजूद गैर यकीनी की वजह बताते हुए हुदहुद कहता है कि वतन की मिट्टी गवाह है कि यहां दाखिले दफ्तर फाइलें 10 साल बाद भी खोलने की रिवायत पुख्ता है। इस बार भी ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। बस हमें तो इतनी अर्ज करनी है कि जिस प्रोजेक्ट ने फसीलों के दरमियान भूचाल बर्पा किए, इसकी फाइल दाखिले दफ्तर ही रहेगी और शायद अमेरिका की तरह 30 साल मुकम्मल होने पर ही वो राज कौमी मंजर पर उभर सकेंगे। लेकिन सियासत का चस्का और प्रोजेक्ट्स का शौक बड़ी जालिम चीज है, इसलिए बकौल शायर कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। लेकिन हुदहुद बज़िद है कि PTI में वो जो रिहाई का लॉलीपॉप देते हुए दोबारा ख्वाब दिखाने पर मामूर है, वो भी शायद एक दिन थक कर गिरेंगे और फिर शायद इनकी आंख किसी और की टोकरी में खुले। हुदहुद की बात से मुझे 14 अगस्त की सुबह आंख खुलते ही मुत्तफिक होना पड़ा जब ऐवान सदर ने बिगल बजाया कि रियासत के सबसे बड़े मुंसिफ और सबसे बड़े ताकतवर के गठजोड़ से फांसी पर हंसते हंसते झूल जाने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो को निशाने पाकिस्तान अता करने का फैसला हुआ है।
یہ نوید اگلے کئی سالوں تک جاری رہنے والی کورس کریکشن کی نشاندہی کرتی ہے اور مستقبل کا پتہ دیتی ہے کہ کس اعتماد سے بعض خدمات کے عوض آصف زرداری کے دوست اور ہمدم خواجہ انور مجید کے لیے ہلال امتیاز سول کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ویسے بھی اعتزاز احسن نے کہا تھا ریاست ہوگی ماں کے جیسی، سو بن رہی ہے۔ اب کل کے مجرم آج کے معصوم ٹھہر چکے، اور آصف زرداری کا ایک جملہ بے نظیر بھٹو کے سویم کے روز بلاول بھٹو نے ادا کرتے ہوئے کہا تھا، جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے۔ لہٰذا جمہوریت اب فیض حمید اور ان کے سیاسی رفقا، کپتان اور اس کے چاہنے والوں سے انتقام لینے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ بقول شاعر بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے۔